नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 39 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूरे हाथ की। चौड़ा हाथ है, नौकरी से संबंधित योगों में ये कमी करता है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, कहीं ना कहीं सोच अच्छी है। एक बात, व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है ये हिस्सा लंबा होने के कारण। वहीं पे ये सब रेखाएं घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं, संपन्नता को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु का पर्व अगर कहा जाए, पर मतलब ये सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा कि काम धाम से संबंधित चीज़ों में, धन की आवक से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि की उंगली लंबी है, शनि का पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत कर सकता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं दिमाग से परिपक्व होते हैं, लेकिन याददाश्त में भी ये कमी करता है। यह एक बात। अब सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, प्रसिद्धि है, नाम है, यश नहीं मिलता, उसमें बड़ा स्पष्ट साफ है। सूर्य को देखते हुए भी मैं बताऊंगा। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए, बेहद अच्छा, इस हाथ की जान। गुरु अगर कहा जाए, ये रेखाएं अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। ये रेखाएं दो फाड़ में जाने का मतलब ये कहलाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। पुत्र संतान को लेकर थोड़ा सा ये तनाव को दिखाता है। अब किस टाइप का तनाव, वो उसी से पता चलेगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा उठा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में स्थिरता देती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा। शनि के क्षेत्र पर ये रेखाएं अगर कहें तो पैसा, कर्ज इत्यादि चीज़ों में सावधानी। पैसा दिया तो वापस नहीं मिला, ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा वाद विवाद से अपने आप को बचा के चला करिए। सूर्य के क्षेत्र पर अगर कहें, एक दो तीन कई रेखाएं हैं। और खासकर अगर कहा जाए 28 और 29 में नौकरी से संबंधित चीज़ों पे तनाव होगा, काम धाम से संबंधित चीज़ों में भरपूर मात्रा में तनाव होगा। 28 और 29 अगर कहा जाए तो आपके लिए नौकरी के लिए, गवर्नमेंट की नौकरी से संबंधित चीज़ों में भारी नुकसान। सावधानी बरतिएगा। वैसे हालांकि इस हाथ के हिसाब से या जन्म कुंडली के हिसाब से अगर कहा जाए तो व्यक्ति पूरी सरकारी नौकरी कर नहीं पाता है। फिर भी परमात्मा करे आप करें, उसके साथ में अपना जो भी करना हो करें। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को इंगित करती है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी करती है। इस जगह पे आप त्रिकोणनुमा आकृति एक रेखा से छू के जाते हुए दिख रहा होगा। ये कहा जाता है पिता के सुखों में कमी या पिता के सुख नहीं मिल पाता या उनको भारी कष्ट। शुक्र की रेखा अगर कहा जाए गोल है। शुक्र की रेखा नीचे से दो फाड़ में बंटने का मतलब यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। विदेश यात्रा भी ऐसे लोग करते हैं, ये इसके संकेत देता है। वहीं भाग्य रेखा बेहद अच्छी। भाग्य रेखा से सूर्य रेखा निकलना मान सम्मान, प्रसिद्धि इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा ज़्यादा बाहर की ओर निकलना। ऐसे में कहा जाएगा कि जब जब ये जब तनाव देता है ना, बहुत भरपूर मात्रा में तनाव, डिप्रेशन तक ऐसे लोग चले जाते हैं। दिमागी रूप से ये समय समय पे, ऐसा नहीं हरदम, वैसे तो अच्छा रहते हैं, अच्छे मूड में रहते हैं, लेकिन समय समय पे ये मानसिक रूप से तनाव भी देता है। ये रेखा ऊपर नीचे होना, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी किसी भरोसा नहीं करना चाहिए, देख दाख के चलना चाहिए। यहाँ से ये रेखा, ये देखे ऐसे समझिए, ये भाग्य है, ये भाग्यवश प्रसिद्धि है, ये भाग्यवत व्यवसाय है। ठीक है, तो ये तो तय है। काम धाम से संबंधित चीज़ों में, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति अच्छा करेगा और बड़ा करेगा। यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणनुमा आकृति खुली हुई बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार को लेके भी तनाव को ये इंगित करता है। समय समय पे घर परिवार में सही स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय भी होगा, समय समय पर, हर समय नहीं होता है। शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा है। ऐसे में हार्मोन से संबंधित चीज़ों को इनबैलेंस करता है। विपरीत लिंगियों से हमेशा ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। विपरीत लिंगियों से ऐसे लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। वहीं पे यहाँ पर कई रेखाएं बनने का मतलब धन, काम इत्यादि चीज़ों में के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर यह भी कहलाएगा कि जीवन साथी के हार्मोन से संबंधित चीज़ों में ये कमी, हार्मोन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा शरीर पे असर डालता है। हार्मोनल दिक्कतें या हार्मोन से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें देता है। ये रेखा अगर कहा जाए, बचपना बेहद संघर्ष में, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव के साथ में व्यक्ति अपनी जो है शिक्षा को ये पूरा किया।
कारण कुछ भी हो सकता है उतार चढ़ाव का, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपनी मेहनत से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। ये रेखाएं काटने का मतलब हो गया कि समय समय पे फ्लक्चुएशन, लेकिन ये रेखा, ये सब देखिए ऐसा नहीं, ये सब अपने आप में राजयोग है। बहुत कम ही हाथों में ये सब रेखाएं मिलती हैं, ठीक है। अपने आप में राजयोग है, धन से संबंधित, काम से संबंधित। जैसे 25 और 26 अगर कहा जाए, कुछ ये तय मान के चलिए व्यवसाय इत्यादि चीज़ों की, उसमें व्यक्ति जाएगा। शुरुआत में अगर कहा जाए तो ठीक रहेगा शुरुआत में, लेकिन साल 2026 जुलाई के बाद साल 2027 अगर कहा जाए तो थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें तो देखिए, कोई भी काम जल्दबाजी में अगले साल मत करिएगा, क्योंकि काम तो व्यवसाय या धन जरूर लगाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड, अगर कहा जाए कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, इसमें ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित धन है, काम है, व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था व्यक्ति की बढ़ेगी। मंगल का क्षेत्र अच्छा है। मंगल का क्षेत्र पे त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब ये हो गया कि अपनी प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। व्यक्ति पिछले 5-6 महीने से जो है कहीं ना कहीं कुछ काम के लिए सोच रहा है कि कैसे मैं शुरू, मतलब प्लानिंग दिमाग में चल रही है, प्लानिंग उसको ये सोच रहा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, खाने पीने का काम हो गया, कोई भी आपका जो है लोहे से संबंधित काम हो गया, खाने पीने से संबंधित काम हो गया। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कपड़ा नहीं, पेपर ऊपर से संबंधित कार्य हो गया। ये कार्य आपके लिए अच्छे हैं। ऐसे लोगों को ब्याज वाज पे पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक है। ब्याज वाज का भी दिमाग में कभी आएगा, लेकिन उन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं। जीवन में व्यापार करूं या नौकरी? मैंने आपको बताया नौकरी 28 से लेकर 30 के बीच में, 29-30, 28-29-30 सावधानी बरतिएगा। यह समय नौकरी से संबंधित, अपने से मत छोड़िएगा। कोई वाद विवाद हो जाए तो एक अलग विषय हो गया। रही व्यवसाय तो करेंगे ये तय है, और व्यवसाय आपका चलेगा भी, व्यापार, लेकिन नौकरी के साथ करिए, अभी ज़्यादा बेटर। नौकरी छोड़ने के प्रयास में मत रहिएगा। गुरुजी, व्यापार कब शुरू करूं और कौन सी चीज़ का? मैंने आपको बताया बिजनेस तो देखो, अभी शुरू करते हो, अगले साल मान लो, तो उतार चढ़ाव थोड़ा सा रहेगा। शुरुआत में ठीक होगा, फिर दब जाएगा। अभी शनि की 7.5 भी शुरू हो रही है। शनि की 7.5 का मध्य चरण अगर कहा जाए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी करेगा, काम धाम से संबंधित चीज़ों में नुकसान देगा, और खासकर अगर कहा जाए 28-29-30, ये टाइम फ्रेम बदनामी का है। ये टाइम फ्रेम बहुत सावधानी से चलने का है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बड़ा होशियारी से चलना है। किसी के बहकावे या किसी के बरगलाने में नहीं आना है, अपने ऊपर पूरा फोकस करके चलना है, और अपने शरीर का भी ध्यान रखना। उस पीरियड में शारीरिक पीड़ा भी रहेगी, और ख़ासकर वो शारीरिक पीड़ा अगर कहा जाए तो कोई खून जनित बीमारी या हार्ट से संबंधित थोड़ा सावधानी। इसके बाद आपने लिखा है, ठीक है, अभी मैं उसमें काम कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट में व्यापार करने की सोच रहा हूँ, करूँ कि ना करूँ? देखो, अभी नौकरी ही करो। हालांकि कुछ ना कुछ करोगे, मुझे पता है, अगले साल, लेकिन अभी नौकरी ही करो, ज़्यादा बेटर है। और अगर करते भी वो थोड़ा मोड़ा लगा के ही शुरू करना। शुरुआती दौर में रिस्पांस मिलेगा, फिर थोड़ा ठंडा पड़ेगा। मेरी शादी हुई है, मुझे एक लड़का एक लड़की है, मेरा जीवन साथी कैसा रहेगा? जीवन साथी का हार्मोन से संबंधित समस्या थोड़ा मोड़ा, बाकी जब कभी समय मिले दिखवा लेना। मेरी आयु कब तक है? देखिए, आयु की अगर मैं बात करूँ, उम्र की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। आयु संबंधित चीज़ें ठीक है। हाँ, एक झटका जरूर लगेगा, थोड़ा चोट चपेट लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है साल 2031 और 32 में, साल 2031 और 32 में, लेकिन कहीं डरने वाली कोई विशेष बात नहीं है। सेकंड, इसके हिसाब से आपने पूछा है, मेरे जीवन में परेशानियाँ हैं, भाग्योदय कब होगा? देखिए, खुशहाली कब आएगी? खुशहाली क्या होता है? होता क्या है भाई, जब बच्चा जन्म लेता है तो अकेला बच्चा थोड़ा जन्म लेता है। एक होता है संघर्ष, और एक तरफ बच्चा, दोनों एक साथ जन्म लेता है, और जब तक रहता है जिस धरती पे, तब तक दोनों एक साथ ही रहते हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे बहुत छोटा आदमी है। रही स्मूथनेस लाइफ में, तो वो चलता रहेगा काम धाम। देखो, मानसिक रूप से अगर कहा जाए ना, ऐसे लोग अपने आप से लड़ते हैं। जब ये हिस्सा बहुत ऊंचा उठ जाए, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा निकल आए, ऐसे लोग अपने आप से लड़ते हैं। ऐसे लोग गलतियां कर जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मैं फालतू ये कर गया, या फालतू बोल गया, फालतू मैं लगा गया, उस मतलब बाद में पछताते हैं।
इसके बाद आपने पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन समस्याएं भी समय समय पे बनी रहेंगी। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरे जीवन में भाग्योदय ये हो गया, मेरे हाथ में पुखराज, बिल्कुल ठीक है, पुखराज पहने रहना, पन्ना एक और पहन लेना, एम्ब्रॉयड ज़रूर पहनना, आपके लिए एम्ब्रॉयड रामबाण है, एम्ब्रॉयड पहनना इस उंगली में, ठीक है, लगभग 6 से 7 कैरेट का गोल्ड में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लेना। और जो पन्ना पहनना वो ट्रांसपेरेंट हो और थोड़ा गहरे हरा कलर, थोड़ा गहरा कलर हो, बहुत लाइट पन्ना मत पहनना। ट्रांसपेरेंट मतलब जो है हल्की क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का पहनना। मेरा बिल्कुल नहीं लगता, वो तो जाहिर सी बात है। अभी नौकरी मत छोड़ना, मैं बिल्कुल कहूँगा। आपको नौकरी के साथ व्यवसाय कर लो, ठीक है, अगले साल, ठीक है। अभी ये खींचातानी आपके दिमाग में, आपके मन और मस्तिष्क में जो है बढ़ती जाएगी। अगले 2 महीने बाद आपको जो है पूरी तरीके से मुझे करने ही नहीं, नौकरी व्यवसाय करना है। 25 और 26 बहुत तेज चीज़ के लिए खींचेगा, लेकिन आपने व्यवसाय भी करना है तो थोड़ा धन लगा के और नौकरी के साथ। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि व्यापार करूं सफलता किसे बताया मैंने मेरे जीवन में राजयोग क्या है। देखो, राजयोग मैंने आपको हाथ में बताया, चार्ट में शुक्र अच्छा है, राजयोग है अपने आप में, मंगल पे गुरु की दृष्टि, राजयोग है अपने आप में। तो राजयोग कोई अलग से थोड़ा ना होता, तो ग्रहों का संबंधी राजयोग बनता है, रेखाओं का संबंधी राजयोग बनता है। जो मैंने आपको बताया कि ये कम हाथों में मिलता है, ये अपने आप में राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। ये राजयोगों की श्रेणी में अगर कहा जाए तो बड़े राजयोगों में इसको कहा जाता है। मेरी आयु 39 है, बुढ़ापा ठीक रहेगा। मुख्यतः इसमें अगर कहा जाए तो बुढ़ापा ज़्यादा अच्छा है, खासकर 52 साल की आयु के बाद। विदेश यात्रा, देखो विदेश से संबंधित कोई छोटा मोटा घूमना टहलना 25 और 26 में भी है, ठीक है। और विदेश से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी हैं। जीवन में जब भी मौका मिले कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या इससे संबंधित, तो आप कर लेना, एक बार बात करके फ़ोन पे मुझसे कर लेना। मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए, किस उंगली में, वो मैंने बताया। मुझे ज़्यादा दोस्ती यारी करनी चाहिए या नहीं, देखो यारी दोस्ती इसमें नुकसानदायक नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड होना, सावधानी बरतना, ये दोनों चीज़ें जो है आपके लिए, सावधानी बरतना आपके लिए ज़रूरी है। रही पार्टनरशिप में, कार्य खराब नहीं कहलाएगा, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड होगे तुरंत जो है आपको नुकसान हो जाएगा। तो जो भी करो क्लियरिटी में रहे, आँख कान खोल के करो। जीवन में कौन से लोगों से बच के चलूं, मैंने बताया आपको, लोगों के साथ चलूं। आप बताइए गुरुजी, अभी जीवन में कहीं चालू हैं, जीवन कब तक स्थिर होगा, कुशल होगा, मेरी स्थिरता प्राप्त होगी। चलो देखो, ऐसा है, प्रश्नों का जवाब तो मैंने दे दिया आपके, अब और भी कुछ देख लेते हैं। अब जैसे जैसे ये रेखा जा रही ना, ये राहु की रेखा है, लेकिन काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। घर परिवार के लिए, सही स्वास्थ्य के लिए ये गड़बड़ कहलाएगी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो पिता को कष्ट देती है। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति कुछ ऐसी होती है कि जो आपकी जो है वाद विवाद में फंस सकती है, थोड़ा केयर करके चलना। यहाँ पर ऊपर से दोफाड़ में रेखा जाने का मतलब ये आएगा, पुत्र संतान को लेके थोड़ा सा तनाव को दिखाते हो, किस टाइप का होगा क्या होगा वो नहीं पता चलेगा। ये यौनुमा आकृति अगर कहा जाए, जब आप छोटे होगे माता जी बताती होंगी कि आप बहुत बड़े कष्ट में थे और कहीं ना कहीं उससे बच गए, ये इसके संकेत देता, बचपने में, बहुत छोटे में। सेकंड अगर कहा जाए, जैसे चंद्रमा आपका अच्छा उठा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छे योग बनाता है, एक बात। सेकंड, इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में, और ख़ासकर जहर है आपके लिए इंटरडे, 3-4 साल 5 साल जहर है, ध्यान रखना, नुकसान हो जाएगा और भारी, क्योंकि ऐसे लोगों को चस्का बहुत जल्दी लग जाता है, फिर निकलने में दिक्कत, वो कहीं ना कहीं जो अच्छा वाला जीवन चल रहा है उसको बर्बाद ना कर लेना। शेयर मार्केट आदि चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ। थर्ड अगर कहा जाए तो 25 सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 26 अगर कहा जाए नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव देगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और उसका कारण भी नहीं होगा, फिर भी आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। 27 अगर कहा जाए सामान्य, 28, 29, 30 मैंने आपको बताया सावधानी रखनी है, धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। बस कोई भी काम करते हो, मान लो नया काम करते हो तो सावधानी पूर्वक करना, एक बात। सेकंड,
इसके हिसाब से साल 2030-31 के बाद से समय अच्छा है। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो 52 वर्ष की बाद की आयु अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि 52 साल से पहले चीज़ें नहीं बनेंगी, बनेंगी। धन अभी भी आपका व्यवस्थाएं चल रही होंगी, काम धाम धन इत्यादि चीज़ें, और गाड़ी घोड़ा सब मेंटेन होगा। वो टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छा है, वो टाइम फ्रेम बेहद अच्छा है, उसको अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। बाकी रेखाएं अच्छी हैं। जिन चीज़ों का मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखना। और उपाय इसमें हनुमान जी की पूजा, एक पन्ना पहन लेना, ठीक है, बस काफ़ी है, पर्याप्त है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।